अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ाकसार फज़लुर रहमान आपकी ख़िदमत में वॉइस ऑफ़ जर्मनी उर्दू के स्टूडियो से हाज़िर हैं और हम आज दोबारा आपकी ख़िदमत में एक रंग-बिरंगा प्रोग्राम लेकर आए हैं बसंत के हवाले से। अमूमी तौर पर दुनिया की ख़बरें बहुत खुश्क होती हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ जंगें हो रही हैं, खून बह रहा है। मगर एक ख़ित्ता दुनिया में ऐसा भी है जहाँ पे इस वक़्त चंद दिनों के लिए बहरहाल एक खुशी का समा है। लोग वहाँ पर फंक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं, कल से बसंत शुरू होगी, रंग-बिरंगा मेला है। और मेरे साथ इस वक़्त लाहौर से सैफुल्लाह रज़ा साहब शामिल हैं। कोशिश करते हैं कि इनसे इनका कनेक्शन अगर ठीक हो तो बात हो सके, इनसे हम पूछ लें कि इस वक़्त पाकिस्तान में सुना है कि 25 साल के बाद बसंत का एक बाकायदा मेला जो हुकूमत पाकिस्तान के ताउन के साथ कल से शुरू होने लगा है, मगर एक मख़सूस इलाके में। तो इनसे पूछते हैं कि ये मेला कहाँ है, कैसा है, क्या है? जी सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बसंत पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25 साल के बाद खुल रही है और गवर्नमेंट पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लाहौर के अंदर बसंत को बड़ी देर से बैन कर दिया गया है। दूसरे शहरों में फिर भी लोग उड़ाते वगैरह रहते हैं, होते रहते हैं, छोटे-मोटे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, लेकिन लाहौर में प्रॉपर एक पाबंदी है। लाहौरियों को तकरीबन उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद ना एक अच्छा ऐसा फेस्टिवल दिया है और यकीन माने लाहौरी भी इसको पूरी तरह से एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब आप कह लें कि बकरा ईद क्या, छोटी ईद क्या, उसकी इतनी प्रिपरेशंस नहीं है, जितनी इस बसंत की हो रही हैं। लोग पैसे हाथ में लेके खड़े हैं और सामान नहीं मिल रहा क्योंकि बिकॉज़ गवर्नमेंट ने टाइम दिया सिर्फ़ 1 महीने का। 1 महीने पहले ये पूरी अनाउंस हुआ है। 1 महीने में जितना माल बन सका लोगों ने बनाया। सुना फिर है इस कि बड़ी सख्त शॉर्टेज हुई हुई है लाहौर में पतंगों की, डोर की और जाने क्या-क्या चीज़ें जो भी इसके लिए इस्तेमाल होंगी। अच्छा, लाहौर में ना बेसिकली गवर्नमेंट ने अच्छा इस चीज़ को एक एक फेस्टिवल ओपन तो किया है, पर उसने उन्होंने उसके ना कुछ एसओपीज़ बनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यार आप ये वाले गुड्डे उड़ा सकते हैं, ये वाली आप डोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें मना है और ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और एक उन्होंने एसओपीज़ ये और इसमें ये है कि उन्होंने मोटरसाइकिल पे एंटीनास उसको फ़र्ज़ करार दे दिया है, जो शख्स एंटीना लगाए बगैर बाइक पे बाहर निकलेगा उसके ऊपर सीधा चालान है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ने इसके लिए मुतबादिल भी दिए हैं कि फ्री उन्होंने एंटीनास भी दिए हैं। पुलिस हर अच्छा, बंदे को लगा के दे रही है। अच्छा, कई लोग ट्रैफिक की वजह से नहीं लगवा रहे थे, लेकिन वो बहुत मिनिमल प्राइस में आपको 200-250 का मिल जाता है, आप खुद भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है ना, इन 3 दिन पे ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, पूरे इन लाहौर में ड्राइव ट्रांसपोर्ट फ्री है। हाँ, ये पूरे लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी बसेज़ हैं, जितने गवर्नमेंट के हैं, वो सब फ्री हैं। अच्छा, और ऐसी सहूलियात तो चाँद रात पर भी मुहैया नहीं करती गवर्नमेंट जो इस दफ़ा बसंत के मौके पर। इसके अलावा आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, हमारे यहाँ पे जिस तरह उबर है ना, उबर की जगह यहाँ पे इनड्राइव है और एक येंगो, इस तरह के कोई 2-3 ब्रांड्स हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें भी कहा है कि आप फ्री राइड्स चलाएँगे। बाकायदा तौर पे कोई शख्स कॉल करके राइड मँगवाएगा और वो जिस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्री जाएगा, नो पैसे, वो गवर्नमेंट पे करेगी इसको सारे। तो ये बहुत सारी सहूलियात और उन्होंने प्रॉपर एसओपीज़ के साथ हर चीज़ की निगरानी करके बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये एक ट्रायल वर्ज़न है। मतलब लाहौर पे उन्होंने ट्रायल किया है। अगर ये एक सक्सेसफुल रहता है ट्रायल कि करने जा रहे हैं कल से। हाँ, बेसिकली ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने देखना है इंसिडेंट रेशियोज़ कितनी रह रही हैं। उसके बाद फिर वो उसको पूरे पंजाब में अलाउ करेंगे। दूसरे सूबों का मुझे पता नहीं, लेकिन ये मरियम नवाज़ ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात लाहौर में माल की शॉर्टेज, सबसे अहम पॉइंट। लोग पैसे हाथ में लेके खड़े हैं, 4-4 गुना पैसे देने के लिए रेडी हैं, माल नहीं मिल रहा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे उन्होंने पहले मना किया था कि बाहर के शहर से कोई माल नहीं इधर आएगा। सिर्फ़ लाहौर की मैन्युफैक्चर होगी, ट्रेडर लाइसेंस मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर लाइसेंस मिल रहे हैं, सिर्फ़ वही बंदा बेचेगा और वही बंदा बनाएगा जिसके पास एक लाइसेंस है। अब गवर्नमेंट ने अलाउ किया, कुछ दिन पहले उन्होंने देखा कि कंडीशन ना सूरत-ए-हाल जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस की थी अवाम से, उससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस अवाम का रिस्पॉन्स आया इस पे और मतलब लोगों में एक खुशी की लहर इस तरह की है कि लोग बस पागल हुए हैं। मतलब आप पूरा सोशल मीडिया देखें तो लोगों की एक अजीब ही जैसे फ्लड आया हुआ है खुशियों का इस टाइम लोगों के लिए, जो शौकीन हैं। जिनको नहीं शौकीन वो कुछ एंटी भी हैं, लेकिन इस वाले फेस्टिवल में एंटी जो है ना वो बहुत कम रेशियो है। मतलब कोई 10% लोग आपको इसको रेज़िस्ट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन 90% लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं।
अच्छा, ये फेस्टिवल ऐसा है कि एक तो यंगर जनरेशन में तो इसका क्रेज़ है होना ही होना है ना, वो ज़ाहिर-सी बात है यंगर जनरेशन ने तो पसंद देखी नहीं। तो जो देखें, यंगर जनरेशन तो वो है जो आप हैं हाँ, हम 25-26 हैं। साल की उम्र के, लेकिन जिन्होंने बसंतें पहले मनाई हुई हैं, हम जैसे हाँ जी, पुराने हाँ। 52-50 साल की उम्र के जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अपने बचपन से पतंगें उड़ाई हैं, उन्होंने 25 साल तो मिस किया है ना इस फंक्शन को, इस खुशी बिल्कुल, को, इस बिल्कुल। एन्जॉयमेंट को। लेकिन ये कि उस ज़माने में हमारे यहाँ बावजूद इसके कि केमिकल लगी डोरें और पता नहीं क्या कुछ इस्तेमाल होता था, उसके बावजूद हादसों की रेशो इतनी ज़्यादा नहीं थी। जी, जी। होते तो थे, मगर कभी अगर सुना नहीं था इस तरह से, इतनी खौफ़नाक तस्वीर कभी नहीं बनाकर पेश हुई बिल्कुल, थी कि जिसकी वज़ह से डर लगने लग जाए। तो आप ये ऐसी कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही है और मोटरसाइकिल सवारों को लाज़मी करार दे रही है कि वो आगे से एंटीना नुमा डंडे आगे से ज़रूर लगाएँ ताकि डोर जो है सामने से वो बच सके और किसी को नुकसान ना दे सके। उसके अलावा हमने सुना है कि पतंगों पर कोई बारकोड टाइप भी कोई चीज़ लग रही है, वो क्या है? अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया मैन्युफैक्चर लाइसेंस बनेगा एक, जिस बंदे ने इस पतंग को उस डोर को बनाना है। उसके बाद ना एक सेलर है ये। अब वो हर पतंग के ऊपर एक स्टैम्प लगी होगी, जिसके ऊपर उस सेलर का पूरा रिकॉर्ड होगा, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कोई पतंग इल्लीगल उड़ रही है या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर बारकोड नहीं है। अगर वो पकड़ी गई है, अगर किसी के घर से ये बरामद हो गई, उसके ऊपर एफआईआर है। और अगर बारकोड वाली क्या है कि बारकोड सिर्फ़ वही लगाएगा जिसको अपनी जान की परवाह है, वो कोई भी गलत चीज़ नहीं बेचेगा, उसको पता है मैंने रगड़ा जाना है कल को। क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि पहले उन्होंने सिर्फ़ अलाउ किया था लाहौर में बनेंगी और लाहौर में बिकेंगी। फिर उन्होंने अलाउ किया कि आप ना दूसरे शहरों से ला सकते हैं, पर सिर्फ़ लाइसेंस होल्डर्स ला सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने ना कुछ अर्सा पहले खरीदारी की जब हमें इस चीज़ का ना थोड़ा हाँ ना हुई कि अच्छा फिर हमने ना अपना लाइसेंस अप्लाई किया। ये मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो हमने एक ऐज़ आम पब्लिक किया है। एक तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो करते हैं। हमने ना लाइसेंस अप्लाई किया, हमारा लाइसेंस अप्रूव हो गया डीसी ऑफ़िस से। वो खुद आए हमारे घर, उन्होंने आके चेकिंग की, हर चीज़ की वेरिफ़िकेशन की कि कहाँ आपने बेचना है, क्या-क्या बनना है, हर पूरी डिटेल वो लेके गए। विदिन 2 डेज़ हमारा लाइसेंस बन के, परमिट बन के हमें पीडीएफ फ़ॉर्म में स्टैम्प के साथ आ गया। जो हमारे लिए सोचने से भी मुश्किल था, यार ये हो भी सकता है कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर सके, कि इतना क्विक रिस्पॉन्स आ सके। हाँ जी, आप बात कीजिए, आपकी बात हम सुन रहे हैं। आपको बड़ी स्क्रीन पे रखा है क्योंकि आप बात कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा हम लोग तो हैरान हो गए कि यार इतना अच्छा, क्विक विदिन रिस्पॉन्स 2 कैसे डेज़ गवर्नमेंट आपका लाइसेंस बन के आ गया ट्रेड का और आपको मिल भी गया। मिल भी गया। अच्छा उसके बाद उन्होंने हमने उन्हें कहा कि यार हमने पेशावर से अपना सामान लेके आना है, वहाँ पे मार्केट थोड़ी सस्ती है। तो गवर्नमेंट जो उधर डीसी ऑफिस का नुमाइंदा था, उसने हमें कहा कि भई आप जाएँ, आपने वहाँ पर अपनी खरीदारी करें, आपने हमसे अप्रूवल लेनी है, आपने हमें टोटल डिटेल भेजनी है, आपके पास कौन-कौन सी पतंग है, कितनी-कितनी है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर कौन है, उसका नंबर क्या है, उसके वालिद का नंबर क्या है। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी में ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल हमारे पास आनी चाहिए, गाड़ी का नंबर आना चाहिए, आपका रूट भी डिफाइन होना चाहिए कि आप इस रूट से हमारे पास आएँगे और आपने लाहौर में एंटर होते ही एक फलाँ जगह पे जाके रिपोर्ट करके अपनी चेकिंग भी पूरी करवानी है। खैर हम लोगों ने अपनी जो भी खरीदा हम लोग पेशावर गए खुद मतलब कज़िन्स हम कुछ मिलके। हमने अपने लिए कुछ जितना अपने लिए ले सकते थे 700-800 गुड्डा लिया हमने अपने लिए और फिर हमने उसको प्रॉपर वेरीफ़ाई करवाया, गवर्नमेंट के उस बंदे को बताया कि हमारे पास इतनी-इतनी ये चीज़ें हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों ने भी एसओपीज़ को फ़ॉलो किया बल्कि हम मैं भी ये चाहता भी यही है कि यार अगर एक चीज़ गवर्नमेंट खुद अलाउ कर रही है, एक अच्छे तरीके से आपको ऑर्गेनाइज़ करके दे रही है, तो फिर उसको भाईजान अवाम की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि उसको तरीके अब से ये उसको गवर्नमेंट इस सब को कंट्रोल कैसे करेगी? कोई ड्रोन्स वगैरह उड़ाएगी, क्या करेगी? क्योंकि जिस हाइट पे पतंगें उड़ रही हैं, उन पतंगों के उन लाखों पतंगों के दरमियान ड्रोन उड़ाना भी आसान नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है? और एक चीज़ तो बहरहाल तय है कि पुलिस का गश्त बहुत होगा और ख़ास तौर पर जो फायरिंग वगैरह के वाक़यात हैं, वो मुमकिना तौर पर बहुत इस दफ़ा कम होंगे या मुमकिन है कि ना ही हों। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, लाहौर में ना आज से आप 10 साल पीछे चले जाएँ ना, और हर दूसरा बंदा ना जब मर्ज़ी निकल के घर से बाहर फायर कर लेता था। और बाहर के इलाकों में भी आप ये स्वात चले जाएँ, पेशावर चले जाएँ, हर जगह पे फायरिंग बहुत ज़्यादा आम थी। अब पिछले कुछ अरसे में ये फायरिंग बिल्कुल 0% हो गई है। आप एक फायर अभी बाहर करेंगे जाके और आप उसके बाद अगला आप हवालात में होंगे। इवन मैं पिछले दिनों मेरा जाना हुआ चित्राल, तो चित्राल में रास्ते में हम एक जगह पे रुके, स्टे किया, तिमरगरा नाम था उस एरिये का। तो हम ना उधर होटल में जो बाहर चौकीदार है ना, उससे वैसी बातचीत कर रहे कि हमने पूछा यार,
कि इधर फायरिंग वगैरह का क्या सीन है, चलो पता तो चले। हमने कहा यार इधर फायरिंग-वायरिंग, कहता भाई इधर का जो हमारा वो है ना, अब जो आगे हुआ है, इधर आप फायर निकालोगे, आप भी अंदर जाओगे। यानी कि उन रिमोट एरियाज़ में भी फायरिंग को गवर्नमेंट ने इतना कंट्रोल कर लिया हुआ है, तो लाहौर में तो परिंदा भी नहीं पर मारता फायरिंग के लिहाज़ से। तो जितने बड़े गुंडे थे, बदमाश थे, ये सारे अपना चुप होके बैठे हैं, एक साइड पे हो गए हैं, क्योंकि पुलिस अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और जितनी नई जनरेशन पुलिस में अब आ रही है, अब आप जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो माशाल्लाह इतने-इतने सेंसिबल हैं, इतने-इतने उनके अच्छे इंटरव्यूज़ आते हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके से गाइडेंस भी कर रहे थे। अब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर वो बता रहे थे जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं ना पुलिस का, वो कहते हैं कि ना हमें पता है कि ये 3 दिन ना बड़ा कुछ होना है। हमने गवर्नमेंट से कहा कि आप ये अलाउ तो कर रहे हैं, तो इसको सँभालना कैसे है? इसको हमने समेटना कैसे है? तो लोग तो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो कहते हैं गवर्नमेंट ने हमें रिस्पॉन्स किया। हाँ आपकी जी, आवाज़ मेरी नहीं आवाज़ जी अब ठीक आई? है, बात कर रहा हूँ। जी, जी, अच्छा। फरमाइए। अच्छा, गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि ये इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कहते गवर्नमेंट ने आगे से हमें रिप्लाई किया कि यार आप इस चीज़ को हमें भी पता हम कब कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम लोग अपनी प्रिपरेशंस इस तरह से रखेंगे, पहले से ही ऐसे रखेंगे कि इस चीज़ को हम लोग काबू करेंगे। 3 दिन में हमें पता है लोगों ने बहुत कुछ करना है, गाने भी चलने हैं ऊँची आवाज़ में, पंजाबी गाने, हर तरह के गाने चलने हैं, तो हम उनको चीज़ों को कंट्रोल ना हम अवाम को मना करेंगे कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। क्यों? ये अवाम को फेस्टिवल दिया गया है एन्जॉय करने के लिए, तो अवाम को थोड़ा-सा फ्री हैंड दिया जाएगा। हाँ, पर उसने ये कहा कहता कि इस दौरान अगर हमें 15 पे कॉल आ जाती है कि ये हमारे साथ वाला बंदा ये इस तरह से कर रहा है या ये कुछ गैर उस तरह की ज़िम्मेदारी से कुछ कर रहा है, तो कहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरे तरीके से होगी, पुलिस पीछे फिर नहीं हटेगी। लेकिन पुलिस बार-बार भी किसी चीज़ को हर बंदे को तंग नहीं करेगी जाके। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक़्त या लाहौर में कहना चाहिए, इस वक़्त खानों वग़ैरह के स्टॉल्स भी लग रहे हैं, बाज़ार भी सजाए जा रहे हैं या सिर्फ़ घरों की हद तक, लोकल हद तक सब कुछ चल रहा है? अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान में लाहौर में तो इस कदर डेकोरेशंस हुई हैं, आप लिबर्टी चौक में चले जाएँ, अंदरून में चले जाएँ, इतना क्रेज़ है और आप डेकोरेशन देख के हैरान हो जाएँगे कि शायद कभी ईद पे भी ऐसी डेकोरेशंस नहीं हुई। ये लिबर्टी जो चौक पतंगें सेल हो रही हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स भी लग रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत अगर इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको पैसों का रिटर्न भी तो कहीं न कहीं से चाहिए होगा। हुकूमत ने जब अपने बारकोड्स वाले दिए हैं, जो प्रॉपर ऑथेंटिक सेलर से ले रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनको टैक्सेस पे करके एक फाइनल अमाउंट बनेगी ना, तो हुकूमत को इसमें से टैक्स तो जाएँगे ही जाएँगे। अब आप ये देखें कि गुड्डा जो है मतलब मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको एक तवे की। एक तवा गुड्डा हमने 11 दिन पहले परचेज़ किया ₹130 में, ठीक है? हुँ, हुँ। आज उस गुड्डे का रेट ₹400 है और अच्छा, लोगों को गुड्डे का मिल मैंने सुना है साइज़ भी फिक्स कर दिया है इन्होंने, बस एक ही साइज़ का हाँ। गुड्डा उड़ेगा? नहीं, 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 साइज़ फिक्स नहीं है। उन्होंने एक यानी मैक्सिमम डेढ़ से 2 तावे तक अलाउ किया हुआ है। अच्छा। पतंगे बैन है, डोरे बैन है जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली डोर्स हैं, यानी जो बड़े गुड्डे हैं, उनको उन्होंने बैन रखा हुआ है। हुँ, हुँ। आप सिर्फ़ एक लिमिटेड साइज़ तक मुझे एग्ज़ैक्ट अब उस लिमिट साइज़ का नहीं पता। 30 इंच, 30 हाँ, इंच। वहाँ तक आप अपना सिर्फ़ गुड्डा ले सकते हैं, इससे ऊपर का आप गुड्डा नहीं ले सकते। ज़ाहिर-सी बात है हम लोग अभी यंग जनरेशन है, इतना कुछ तजुर्बा नहीं है, तो हमने भी अपने ना बस छोटे वाले ही लिए हैं कि यार चलो एक अभी ज़िम्मेदारी से करो, फिर आगे बंदा जब हुकूमत और अलाउ करेगी चीज़ों को देख के, तो फिर बंदा उस हिसाब से चले। एक ज़िम्मेदार हो के इंसान को खुद भी करना चाहिए सब कुछ। हुँ, 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 हुँ। तो लोगों को खुद भी समझना चाहिए और हुकूमत को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बातें माननी भी चाहिए। ठीक है, हुकूमत को भी पता है कि ये चीज़ें हम नहीं समेट सकते, हमने एक 3 दिन अलाउ किए हैं, तो ये हमें पता है लोगों ने सब कुछ करना है। लेकिन उसकी रेशियो कितनी कम होगी, वो हुकूमत के प्रेशर बिल्ड से हुई है। लोग थोड़ा-सा दिलों में डर भी है और लोग गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ जाना भी नहीं चाह रहे। बहुत सारे लोगों को मैंने जितनी अपनी यानी सराउंडिंग्स में देखा है, सब लोग ज़िम्मेदारी से सब कुछ कर रहे हैं। मतलब जो-जो कुछ अलाउ है, उसी पे कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है मतलब अ, हुकूमत को थोड़ा बहुत तो आपको पता है उनको पता है यार थोड़ा बहुत ऊपर तो काम जाना ही जाना है। तो ठीक ठीक है है, जितना बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म होने वाला है। आपसे एक तो शुक्रिया अदा करेंगे, दूसरा हम कोशिश करेंगे कि कल जब बसंत शुरू हो जाएगी, तो कल हम बसंत के दौरान आपके अब कोई ऐसा सिस्टम कीजिएगा कि आपका कनेक्टिविटी इसी तरह स्टेबल हो और वो ऊपर छत में भी आपकी कोई सिस्टम जा सकता हो, ताकि हम आपको वहाँ से थोड़ा लाइव देख लें और बसंत के कुछ रंग हम देख सकें, कुछ एन्जॉय कर सकें, कुछ वीडियो क्लिप्स आप हमें भिजवा सकते हैं। हम कल जी, लोगों जी। को इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हम कल आपके साथ कल, परसों और तरसों 3 दिन बसंत का समा है लाहौर में।
हम कोशिश करेंगे कि रंग-बिरंगी नशरियात के साथ आपके साथ हाज़िर हों, आपको कुछ न कुछ झलकियाँ ज़रूर दिखाएँ और उसके अलावा आपको हम बताएँ कि पाकिस्तान में ईद और शब-ए-रात और इसके अलावा भी खुशियाँ मनाने के कुछ और बहाने भी हैं, जिसको दुनिया वहाँ लाइक करती है और एन्जॉय कर रही है। अपना और अपने गिरद-ओ-नवा का ख़्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। सैफुल्लाह साहब, आपका भी शुक्रिया। अगले आपका दिन प्रोग्राम बहुत तक अल्लाह हाफ़िज़।